हम में कौन सा जड़ पकड़ना है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के सहभागी होंगे। जो प्रेम के खोजी है, संयमी है, नम्र है, दीन है। सोचिए मेरे प्रियो, 23 पद पढ़ लेंगे। ये प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब आपने सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया है तो फिर पाप क्यों करते हैं मेरे प्रियो? एक पास्टर दूसरे पास्टर को ऊंच नीच करके क्यों देखता है? हे पाप करने वालों, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। आत्मिक वृद्धि वो है कि उसका सब कुछ आधारित प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है कि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा मेरे प्रियो। और एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 16 से 17 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम जानते हो और देखा भी है। सोचिए, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, और परमेश्वर से मित्रता करना अनंत काल के जीवन में जाना होता है मेरे प्रियो। वो है आत्मिक वृद्धि। आत्माओं के चलाए जो व्यक्ति चलते हैं वही आत्मिक वृद्धि का नींव डालते हैं, और उसका सब कुछ आधारित प्रभु यीशु होता है मेरे प्रियो, और कोई नहीं होता है। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब? जब हम मांगते हैं तो प्रभु यीशु अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं मेरे प्रियो, और जब हम खोजते हैं तो वो मिलते हैं। जब खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा कि बेटा आओ, ये आपका घर है, ये चाबी लो मेरे प्रियो। कब? जब हम घनिष्ठता के साथ